दोस्तों, मैं अपनी रोज़ की प्रैक्टिस में एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शन सुनता हूँ। बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं, ऐसी क्यूरोसिटी होती हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा घुटना ऑपरेशन के बाद पहले की तरह चलेगा? क्या मेरा घुटना 5 साल में खराब हो जाएगा? क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ ऑपरेशन के बाद? डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि बहुत रिस्की प्रोसीजर है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक लिस्ट है ऐसे ही मिथ्स की, ऐसे ही मिसकंसेप्शंस की जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के इर्द गिर्द लोग पूछते हैं। जब हम इस डिस्कशन में जाते हैं कि आपका घुटना खराब हो गया है और हमें इसको मैनेज करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है वो नी रिप्लेसमेंट है, तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में आती हैं। तो आज क्यों ना हम इसी के बारे में बात करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं आप तक वो चीजें पहुंचा पाऊंगा जो शायद आपके या आपके किसी जानने वाले के लिए भी उतनी जरूरी होंगी अगर वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन या पहला मिथ है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज ओनली फॉर एल्डरली पीपल। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र तो सिर्फ 45 साल की है, हालांकि मेरे घुटने खराब हो गए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आमतौर पे जो घुटने खराब होते हैं वो यूजुअली 60 इयर्स की एज के बियॉन्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है हम ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के कैंडिडेट्स यंगर एज ग्रुप में भी मिल रहे हैं हमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जैसे पुरानी कोई चोट लगी हो या किसी तरह की गठिया या फैमिली हिस्ट्री या कुछ लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से अब 50s में, यहाँ तक कि लेट 40s में भी ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके घुटने टर्मिनली खराब हो चुके होते हैं और में ज्यादा कुछ विकल्प नहीं बचता है सिवाय नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि हालांकि ये सर्जरी मेनली एल्डरली पॉपुलेशन में की जाती है, लेकिन अगर घुटने एक्सरे वाइज भी और क्लिनिकली भी सफिशिएंटली खराब हैं तो एज इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू अंडरगो दिस सर्जरी। ये सर्जरी किसी भी ऐसी एज में की जा सकती है जब हम ये सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर लें कि इस सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। So it is only for elderly is a myth. It can be done in any age group provided there is correct indication with a likelihood कि ये सर्जरी सक्सीड करे। दूसरा मिथ है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज एक्सट्रीमली पेनफुल। दरअसल दोस्तों, अगर मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की प्रोग्रेस की बात करूं ओवर द पास्ट 20-25 ईयर्स, तो एक फील्ड जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है इस सब में वो है पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दरअसल आज की डेट में मॉडर्न डे एनेस्थीसिया टेक्निक्स एंड एनाल्जेसिया टेक्निक्स यानी पेन कंट्रोल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि ये सर्जरी, अगर मैं ये कहूँ कि लगभग पेनलेस लेवल पर जा चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ दिन के लिए हल्का डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सूजन या लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, जो कि थोड़ा बहुत पेन साथ में हो सकता है, लेकिन अगर आज से 10 साल या 15 साल पहले से कंपेयर करें तो प्रैक्टिकली दीज सर्जरीज आर वेरी पेनलेस। जितने भी एस्टैब्लिश्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर्स हैं वहां पर पेन कंट्रोल की एक प्रॉपर अलग से टीम होती है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनेस्थेटिस्ट हु टेक केयर ऑफ द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। और आज की डेट में मॉडर्न डे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इतनी वाइड है, इतनी तरह की दवाइयां, इतने तरह के पैचेस, एनेस्थीसिया टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि प्रैक्टिकली ये सर्जरी पेनलेस हो जाती है। तीसरा मिथ, नी रिप्लेसमेंट विल रिस्ट्रिक्ट माय एक्टिविटीज। दोस्तों, दरअसल फैक्ट तो ये है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज डन टू इंप्रूव द एक्टिविटी। पेशेंट सेंट्रिक स्केलिंग, पेशेंट सेंट्रिक इंटरव्यूज ये क्लियरली बताते हैं कि करेक्टली इंडिकेटेड पेशेंट्स में जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है तो एक्टिविटी लेवल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। अगर हम इसको ऐसे सोचें कि जो पेशेंट सर्जरी से पहले नॉर्मल चलने फिरने में भी जिसको दर्द होता है या थोड़ी देर चलने के बाद ही उसको बैठना पड़ता है, दौड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पर्सन स्टेयर्स नहीं चढ़ पाता है, जो पर्सन आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता है, उन पेशेंट्स में ऑलरेडी एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन होती है, जो कि रिस्ट्रिक्शंस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद खत्म हो जाती हैं। दरअसल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, गार्डनिंग, लाइट एक्टिविटीज ये सब चीजें कर सकते हैं। नीडलेस टू से स्टेयर क्लाइंबिंग और एक्सट्रीम कंडीशन में विद प्रॉपर ट्रेनिंग आप आलती पालती मारकर बैठना या लो सरफेस पे भी बैठ सकते हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मेरी एक्टिविटीज पहले से कम हो जाएंगी। दरअसल द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लेवल ऑफ एक्टिविटीज इट इंप्रूव सिग्निफिकेंटली आफ्टर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। मिथ नंबर
4, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज अ रिस्की प्रोसीजर। दोस्तों फैक्ट ये है, दरअसल कोई भी सर्जरी में कुछ इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं और इन रिस्क्स को प्रॉपर्ली असेस कर और डिस्कस आउट कर हम उन रिस्क को सिग्निफिकेंटली लो लेवल पर कर देते हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी भी और सर्जरी की तरह नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्री ऑपरेटिव चेकअप, प्रॉपर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग और पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से इन रिस्क को नियर जीरो लेवल तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। दरअसल सच्चाई तो ये है कि ये एक हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है जिसमें पेशेंट रिपोर्टेड गुड आउटकम्स आर मोर देन 90%। सो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इट इज अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। अच्छे सेंटर में जहां पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज एज अ रूटीन की जाती हैं, उन सेंटर्स में एक कंबाइंड टीम अप्रोच यूज की जाती है जिसमें कि ना सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ना सिर्फ एनेस्थीसिया पर्सन, बट फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन और बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स मिलकर इस रिस्क को, सर्जरी रिलेटेड रिस्क को बहुत ही कम लेवल पर ले आते हैं, जिससे कि ये ऑपरेशन एकदम सेफ हो जाता है। मिथ नंबर 5, नी रिप्लेसमेंट्स डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। दोस्तों मॉडर्न डे इम्प्लांट्स इतने रिफाइन हो चुके हैं, मॉडर्न डे सर्जिकल टेक्निक्स इतनी रिफाइन हो चुकी हैं कि इफ टेकन प्रॉपर प्रिकॉशंस, दीज नी रिप्लेसमेंट्स कैन लास्ट 15, 20 इयर्स और इवन लॉन्गर। प्रिकॉशंस से मेरा मतलब है कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, गिरने से बचना या कुछ और ऐसे रिस्क मॉडिफिकेशंस कर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को 20 साल या उससे भी ज्यादा लंबा चला सकते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ कि knee replacement surgeries they become useless after 4, 5, 7 years. No, it doesn't happen like that. Sixth myth, you need to wait until pain is unbearable to consider knee replacement. दोस्तों अगर हम knee replacement surgery कराने को तब तक डिले करेंगे जब तक हम चलने से बिल्कुल लाचार ना हो जाएं, तो ऐसा पाया गया है कि इन कंडीशंस में हमारी मांसपेशियां भी काफी कमजोर हो चुकी होती हैं और दरअसल ऑपरेशन के बाद हमें रिहेबिलिटेट कर वापस पहले वाले लेवल पर आने में नॉर्मल से ज्यादा समय लगता है। दोस्तों सच तो ये है कि नी रिप्लेसमेंट हमें तब कंसिडर करना चाहिए जब हम स्टिल वॉकिंग हो, हालांकि विद पेन एंड डिफिकल्टी वॉक कर रहे हो, एक्सरे में क्लियर कट नी आर्थराइटिस की पिक्चर हो और हमें लगभग रोज दर्द की गोली खानी पड़ रही हो चलने के लिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें तब तक वेट करना है जब तक चलने से बिल्कुल लाचार हो जाए। अगर ऐसा किया तो ऑपरेशन के बाद के फंक्शनल रिजल्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। So it is a myth that we have to wait for knee replacement till the time we are not able to walk. Consult your doctor immediately if you are facing too much of pain in your knee. आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, आपको रोज दर्द की दवाई खानी पड़ती है, पैर टेढ़े हो गए हैं या लगातार घुटने में सूजन बनी हुई है। I think waiting beyond a certain period of time in the disease progression will compromise the ultimate results of knee replacement. Myth number 7, you can't drive after knee replacement. दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस और लिटरेचर दोनों ये बताते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कुछ हफ्तों के अंदर ही ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी ड्राइव करने लग जाते हैं। दरअसल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सिवाय पेन और डिस्कम्फर्ट के कम होने के और कोई भी ऐसी लिमिटेशन हमारी तरफ से नहीं होती, कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारी तरफ से नहीं होती कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। ज्यादातर लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद गाड़ी चलाने में कहीं ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वो हमें आके बताते हैं कि ऑपरेशन से पहले गाड़ी चलाने में जो उनको दिक्कतें थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। मिथ नंबर 8, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर विल प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दरअसल इन कंडीशंस से लगभग 70 से 80% लोग एल्डरली एज ग्रुप में ग्रस्त होते हैं एंड इट इज अ वेरी कॉमन कोमॉर्बिडिटी व्हिच वी फाइंड व्हाइल टेकिंग ऑफ पेशेंट्स फॉर द नी रिप्लेसमेंट। मॉडर्न डे मेडिकेशन से और स्ट्रिक्ट कंट्रोल से हम इन दोनों ही कंडीशंस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि इनसे होने वाला किसी भी तरह का सर्जिकल रिस्क हम कंट्रोल कर लेते हैं। So no, it is not a contraindication to undergo a knee replacement surgery. However, an uncontrolled diabetes and an uncontrolled hypertension, यानी कि वो डायबिटीज, वो शुगर की बीमारी और वो ब्लड प्रेशर जो कि कंट्रोल में नहीं है, उनकी प्रेजेंस में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज अ प्लान्ड सर्जरी वेयर वी टेक ऑल द स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द सर्जरी। और डायबिटीज कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। Myth number 9, you will need extensive physical
फिजिकल थेरेपी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद कुछ हद तक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कुछ हफ्तों के लिए जरूरत होती है। मेनली ये एक्सरसाइजेस सुपरविजन के लिए और मोटिवेशन के लिए होती है। हालांकि ज्यादातर लोग अपने आप से ही धीरे धीरे कर एक्सरसाइजेस करना और एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। तो यस, कुछ हद तक, कुछ हफ्तों तक, मे बी 1 से 2 महीने तक नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको फिजियोथेरेपी की, रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सालों तक आपको रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है या बहुत महंगी तरह की रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस रूटीन एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपके घर के आसपास कॉमनली फाउंड फिजियोथेरेपी सेंटर्स में आराम से की जा सकती है। मिथ नंबर 10, नी रिप्लेसमेंट इज अ हाई फेलियर प्रोसीजर। दोस्तों, हमारे 40 साल के मेडिकल लिटरेचर में ये चीज साफ साफ पाई गई है दैट इट इज अ हाई सक्सेस रेट प्रोसीजर। इट improves the quality of life significantly and 90% and above patients are highly satisfied with this surgery. It is not a high failure procedure. It is a very successful procedure which can last even more than 20 years if adequate precaution and exercises are continued. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के रास्ते मैं वो कॉमन मिथ्स या कॉमन मिसकंसेप्शंस जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर आमतौर पे लोग हमसे पूछते हैं उनको एड्रेस कर पाया हूँ। अगर आप या आपका कोई जानने वाला नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहा है, उसके घुटने खराब हो गए हैं या जिनको परसिस्टेंट पेन रहता है और वो अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर अपने एक्सरे, अपनी रिपोर्ट्स या पेपर्स भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आपको दूं। Bonoscare. Let's move.